वुमेन कार्ड खेल रही, भूल जाओ इस लाइन को, ठीक है। जब औरत खेलने पे आएगी ना तो बचोगे नहीं बेटा, फैक्ट बता रही हूँ। ये बंदा खुद का भी नहीं है, सब जानना है जनता को, सब जानना है। भगवान श्री कृष्ण ने हर कमजोर को अपनाया है। कितना मुश्किल है इस अंदाज में सब्र करना, कितना मुश्किल है इस अंदाज में सब्र करना। तुम ही से फासला रखना, तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। हाय हाय हाय, ये दिल भाई, ये दिल जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है ये दिल। भाई इस दिल को समझाइए। देखिए इंसान को ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ, बल्कि मैं आपको एक मिनट आपको दिखा रही हूँ। इंसान जो है वो अपने साथ जिद जोर ज़बरदस्ती तो पसंद नहीं करता है, लेकिन वो बहुत आसानी से किसी के भी साथ जिद जोर ज़बरदस्ती कर लेता है। देखिए कैसे सोशल मीडिया पर ये जो मुद्दा चल रहा है, मैं उसी पे बात कर रही हूँ। पहले मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए। थोड़ा सा ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कीजिए भाई साहब। देखिए इन साहब ने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। अपने ऊपर जब बात आई तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, समझाओ इसे दिमाग से। आपको एक चीज़ और सुनाती हूँ, फिर मैं इस पर बात करती हूँ। इस बंदे ने गजब ढा दिया है, सुनिए। सबसे तो सारी चीजें हो चुकी हैं। हम लोग कुछ दिनों से इस बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं मोनिका जी को भी थैंक यू बोलूंगा, जो कि दिल्ली महिला हेल्पलाइन से उन्होंने भी बहुत ज्यादा समझाया चीजों को। तो वो सपोर्ट किसी ने, मैं क्या बोलूँ, लेकिन समझाया और सही सलाह देने वालों की ना बहुत जरूरत होती है ऐसे वक्त पे। और खास करके मैं बहुत सारे बोल ही देता हूँ मैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, और पीएमओ हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, या फिर जो भी हो, सबका मैं शुक्रगुजार। भगवान सोचो आप, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, एमपी, बिहार, हाय इसने तो पीएमओ को तक नहीं छोड़ा। आप लोग पीएमओ का क्या लेना देना इस ट्रायंगल से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और इतनी सारी पुलिस का अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो ये लप्पू जी ये बोलने के लिए यहाँ मौजूद होते। सबका मैं थैंकफुल हूँ। एंड सारी चीज़ों को चलो देखते हैं। बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि सब खत्म करते हैं। और भाई नहीं चाहिए हमें किसी से कुछ भी, सब अपने अपनी जगह खुश रहो। और हमसे अगर कोई बनता है खुशी रहने के लिए तो भाई हम वो भी कर देंगे, बिल्कुल। सब लोग खुश रहो। थैंक यू सो मच। अब चलो एंड करते हैं, बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप सोच लो। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको ये जो ऑडियो सुनवाया था अभी, जो भी आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थैंक्स किया जा रहा है बहुत सारे लोगों का। तो ये लप्पू भैया जो है, इन्होंने थैंक्स किया था किसी और का भी, उसका नाम लिया था कि मैं उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। तो गाइज आप समझ के देखिए कि एक इंसान जो हिम्मत करके आगे आया, जिसने किसी विधवा महिला को सहारा देने की कोशिश की, और जो सिर्फ जुड़ा हुआ था, सिर्फ जुड़ा ही था, मतलब नया नया जुड़ा था। और जहाँ तक अपडेट आ रही है लोगों की कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने भी इस व्यक्ति को, मतलब लप्पू को, एज अ यूट्यूबर ही देखा था। और ये पता था कि एक यूट्यूबर है और ये लोग जब किसी मीट में जाते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पर ये सारी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुमित महल जी का जो नाम आ रहा है बीच में, उसको लेकर दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दो लोगों की इस लड़ाई के बीच में, दो लोगों की इस कंट्रोवर्सी के बीच में, मुझे नहीं लगता कि किसी थर्ड पर्सन का नाम इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आज का हम भी लाइव कर रहे हैं, अगर आज के इस लाइव में मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर का आपको नाम दे दूं, है ना, या किसी खास का कोई नाम दे दूं, मुझे मालूम है
कि इस वीडियो पे आने वाले, हम कह रहे चलो मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, अभी 1000 आ रहे, 500 आ रहे, चलो 5000 लोग आ रहे, लेकिन ये जो भी लोग आ रहे हैं ना, यकीन मानिए ये भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, मुझे पता है। तो यहाँ तो मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, और एक का नहीं, ये दोनों का है, और इन दोनों ने कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है इन दोनों की। लेकिन बात यहाँ ये आती है दोस्तों कि अगर कोई गलत चीज़ हुई थी, मानते हैं गलत हुई थी, बहुत गलत थी, लानत है इस चीज़ को, घटिया चीज़ हुई है, लेकिन क्या उस चीज़ को उछाला है एक महिला ने? नहीं ना। तो महिला के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं और आप ऑलरेडी एक और महिला से जुड़े हुए हैं, मतलब आप 2 लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी की भी परवाह नहीं थी। इसका मतलब ना आपको आपकी इज्जत की परवाह थी, ना आपको अपनी बीवी की परवाह थी, और ना ही आपको उस महिला की परवाह थी जिसको पहले आपने भाई बनकर उसका विश्वास जीता, उसके ट्रस्ट को जीता आपने, फिर उसके घर में आपने एंट्री मारी, फिर आपने उसके दिलो दिमाग में एंट्री मारी, फिर आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो आपको किसी की इज्जत का कोई परवाह नहीं है। ऐसे में आपने जो चाहा भाई वो तो हो गया, आपने क्या चाहा था? आपने यही तो चाहा था। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ती हूँ, मैं उसके साथ प्यार करती हूँ, और अगर उसकी कहीं इंगेजमेंट हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर ये है कि मैं उसको नहीं होने दूंगी, मैं तुड़वाऊंगी। लेकिन वो तो तब ना जब मैं सिंगल हूँ। अगर मेरे घर में मेरा हस्बैंड होता, या मेरे घर में मेरी वाइफ होती, मान लो मैं लड़का होती, मेरी वाइफ होती, तो ये राइट ही नहीं है ना मुझे। भाई रिलेशन था, हो गया, चलो चलो हो गया। आज की दुनिया में रिलेशनशिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ी बात है। आपकी कितने लोगों से रिलेशनशिप, आप किस किस के साथ रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो, आपकी उस रिलेशनशिप से, आपकी उस सच्चाई से कितनों को नुकसान पहुंच सकता है। भाई मेरे, आपको ये भी तो सोचना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सोचा। आपने क्या सोचा? अरे मैं तो अपने, एक्चुअली आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने प्यार को जस्टिफिकेशन दिलवा रहा हूँ। आपने ये सोचा कि अरे एंगेजमेंट कैसे कर सकती है वो दूसरे के साथ, अरे उसे कैसे कोई बंदा मिल सकता है जो उसको सहयोग करे, अरे उसको तो जीने का हक नहीं है। आपने शायद ये सोचा। उस महिला की ये गलती थी कि उसने विश्वास किया, उसका विश्वास टूटा। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, इल्ज़ाम, ये जो कहानी आपने यहाँ पर रची है, उससे कितनों का लॉस हो रहा है यहाँ पे। आपको क्या, आप तो भैया छापे जा रहे हैं पैसा। आपके परिवार में कोई रुक रहा है वीडियो डालने से? अनएडिटेड वीडियोस भी आ रहे हैं आपके यहाँ से, है ना। आपने अपने घर वालों को ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल वर्ड आपने उसके मत्थे मढ़ दिया, आपने उसकी इज्जत उछाली और इल्ज़ाम उसके सर मढ़ दिया, आपने अपनी बीवी से धोखा किया, उसका भी इल्ज़ाम उसके सर मढ़ दिया। आपने बचाया ही क्या है। और अब आप थैंक्स कर रहे हो हरियाणा, दिल्ली, फलाना ढिमकाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, पीएमओ का भी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि पीएमओ का यहाँ क्या रोल है भाई। ठीक है, फिर आपने नाम ले लिया उस बंदे का जिसका तो कोई लेना ही देना नहीं, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। उसने तो साफ कहा कि भाई मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था इन चीज़ों से, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है किसी के लाइफ में। और अगर उसको नहीं पता होता तो शादी हो जाती, आराम से हो जाती। क्योंकि देखो, बदनामी में कोई, भगवान राम ने भी माँ सीता को सिर्फ इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वो एक राजा थे, और जहाँ बाहर एक जनता ने इल्ज़ाम लगाया या आवाज़ उठा दी जो उनके कानों में पड़ी कि भगवान श्री राम नहीं हूँ मैं, जो रात भर, जो 14 वर्ष तक किसी और के घर में रही स्त्री को अपने घर में रख लूँ, मैं भगवान राम नहीं हूँ। यही बोला था उन्होंने। ठीक है, भगवान राम रख सकते हैं ऐसी स्त्री को, पर मैं नहीं रख सकता उस स्त्री को जो रात भर बाहर गुजार कर आई हो। तो भगवान राम ने केवल समाज में एक मर्यादा सिद्ध करने के लिए, सामाजिक चीज़ को सिद्ध करने के लिए शायद, या जो भी था, वो पार्ट रामायण का है नहीं है, बट हमें तो रामायण में ही बताया गया है। देखिए, इस पर तो एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है ये, लेकिन अगर देखा जाए तो हर कोई भगवान कृष्ण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण होना बहुत ही बड़ा दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हर कमज़ोर को अपनाया है।
कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 इतनी शादियाँ की हैं, ये किया है, वो किया है। नहीं 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 नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने हर कमज़ोर को अपनाया है, हर कमज़ोर का वो सहारा बने। हर उस कमज़ोर, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे द्रौपदी हो, है ना। तो भगवान ने किसी की इज्जत नहीं उछाली है, भगवान ने उसका चीर हरण नहीं किया है, भगवान ने उस हरते हुए चीर को कम नहीं पड़ने दिया। भगवान ने एक औरत की लाज बचाई है, भगवान ने हर उस औरत की लाज बचाई है। भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब हमारे समाज का आईना है ना, कि हम उनको पढ़ते हैं किताबों में, तो यही तो पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हर गरीब, असहाय और हर महिला, वो महिला जिसका परित्याग कर दिया गया हो, उन्होंने उसे अपनाया है। आज भी भगवान श्री कृष्ण में जो लोग मन लगा लेते हैं, है ना, वो उन्हीं का होकर रह जाता है। अब तो है नहीं, वो दिखते तो नहीं है ना, है मगर दिखते नहीं ना, शरीर से नहीं दिखते। तो इन्होंने मतलब लप्पू जी ने तो ये पूरी जो कोशिश की थी कि भाई एक औरत की शादी ना हो, शादी टूट जाए, और वही उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो मंशा रखी थी, तुम जो चाहते थे, फाइनली तुमने वो कर लिया है, अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपको अब उनकी शादी हो नहीं हो, अगला बंदा करे या नहीं करे, इस मैटर में मुझे नहीं लगता कि जनता को पढ़ना चाहिए। ना जनता को पढ़ना चाहिए, ना इल्ज़ाम लगाना चाहिए, ना कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर वो हाँ करता है तो फंसता है, वो अगर ना करता है वो तब भी फंसता है। क्योंकि अगर वो हाँ करता है बंदा, तो कहते हैं कि अरे वो लालची है, अरे वो ऐसा है, अरे वो नल्ला है, अरे वो फलाना है, अरे वो ढिमकाना है। अरे तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का है क्या जो तुमको इतनी जलन और दिक्कत हो रही है? तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? उसकी मर्जी, उसका फैसला, उसकी हिम्मत, उसका मन, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसकी बीवी, उसका सब कुछ। तुमको और हमको क्यों जलन होगी? हमको दिक्कत ही क्या है भाई? जिसको जिससे करनी करे ना, हम क्यों बीच में पड़ेंगे? लेकिन नहीं, जनता भी वहीं टूटी पड़ रही है। जनता को जानना है सब कुछ, सब जानना है जनता को, सब जानना है। है ना, सब जानना है। क्यों जानना भाई? सब वहाँ टूटे पड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, इस पे, उस पे। और चलिए, अगर आप जा भी रहे हैं, हाय हेलो समझ में आता नहीं, पूरी बात जानने के लिए जाएंगे, मैसेज लिखेंगे, टाइप करेंगे, बताओ बताओ बताओ। अरे भाई क्यों बताए वो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, क्यों बताए वो? उसका फैसला है, वो जो लेना चाहेगा लेगा। दूसरी चीज कि इन्हें करनी है नहीं करनी है, पहली बात तो यार, इतनी किसी ने किसी की इज्जत उछाल दी हो ना, तो अगला बंदा अपनी आंखें नहीं उठा पाता है। और जो किसी के सामने अपनी आंखें ऐसे नहीं करके बात कर सकता ना, मुझे नहीं लगता कि उसे दुनिया वालों के सामने जाके कुछ बोलना चाहिए। वो चुप रहे तो बेटर है, वो अपने आप को हील कर ले, वही बेटर है। वो अपने आप को इस मतलब ट्रॉमा से, गंदगी से निकाल लेना, एटलीस्ट उसको उस लेवल तक जाने दो, वही बेटर है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। खुद क्या करता है? यहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया था? हैदराबाद भाग गया, फिर वहाँ से आया तो कहीं और चला गया, फिर कहीं और गायब हो गया, अपने घर वालों को मतलब टॉर्चर करके, है ना, ताकि घर वाले डर जाएं। भाई सीधी सी बात है, आज मैं गायब हो जाऊँ अपने घर से और घर वालों का फ़ोन ना उठाऊँ और मेरी कोई ज़िद हो, तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे? भैया माफ़ करो, आ जाओ वापस, जो कहोगे करेंगे। यही होता है, यही करते हैं लोग। कोई नहीं चाहता कि उनके घर का बच्चा या उनके घर की कोई भी इंसान उनका घर का चला। मेरा डॉग है, वो भी अगर भाग जाएगा ना कहीं, तो मैं उसको ढूंढने भी जाऊंगी, उसकी केयर भी ज़्यादा करूंगी। एक अटैचमेंट होता है लोगों का। तो इस बंदे ने क्या करा है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये बंदा खुद का भी नहीं है ना, खुद की इसको इज्जत है। जो खुद की इज्जत करता है ना, जो खुद की परवाह करता है, अपनी इज्जत की परवाह करता है, वो दूसरे की भी करता है, क्योंकि उसको पता होता है इज्जत का मतलब क्या होता है। इसको कोई परवाह नहीं है। जो अपनी परवाह नहीं कर रहा इज्जत की, वो दूसरे की क्या ही करेगा, सोचो। दीवानगी का मतलब ये नहीं होता है कि जाके तुम सोशल मीडिया पे उसके औरत के कपड़े उतार दोगे, उस महिला की सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे। मैं तो देखिए इतना ही कहूँगी कि देखिए, अगर बात आती है सुमित महल की, तो आप लोगों को या हमें, इवन इस बंदे को जो किसने कहा था कि मैं उसका थैंक्स करता हूँ, भाई साहब पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा था जनता को, क्योंकि इसने तो पीएमओ का भी थैंक्स बोला है। भगवान बताइए मुझे, पीएमओ जी का इसमें क्या हाथ है? और अगर करना भी होगा ना थैंक्स, तो वो लड़की केस करेगी, वो लेटर वहाँ से लिखेगी कि सर मेरी इज्जत बचाइए, ये आदमी मुझे सरेआम मेरे साथ इतना गंदा खेल खेल रहा है, वो करेगी।
एक औरत कर सकती है। आदमी क्या बोलेगा कि मेरे साथ वो लड़की ये सब कर रही है। अरे कर भी रही होगी ना तो तुम बोलेगा तो मानेगा नहीं कोई। और भूल जाओ कि ये बोलना कि औरत का कार्ड खेल रही है, वुमेन कार्ड खेल रही, भूल जाओ इस लाइन को। ठीक है, जब औरत खेलने पे आएगी ना तो बचोगे नहीं बेटा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। यही उल्टा होता ना, ये तुम भाग रहे होते और ये पीछे लगती, तुम्हारे घर बैठती जाके, तुम कुछ कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि इस बंदे ने जो बात बोली है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको अब और बुरा बनाओ, ताकि अभी तो शादी टूटी, अभी भी इसको डाउटफुल है, ये डाउट में है अभी भी कि ये एंगेजमेंट टूटी भी है कि नहीं टूटी। अब ऐसे नाम भिड़ाओ। और दूसरी चीज़, इनके घर से तो नोटिस पहुंच गया है तो इनका नाम तो वो लेगा नहीं, उनके यहाँ से नोटिस अभी आया नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं मिस्टर महल, तो आप प्लीज़ इसके नाम एक नोटिस डलवाओ कि आपका भी नाम ना ले, क्योंकि ये आपको भी डिफेम कर रहा है और आपको तो पूरा राइट है इसकी धज्जियाँ उड़ाने का। कम से कम इस बात की तो उड़ाई दीजिए कि इसने आपकी सपनों को तोड़ दिया, आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया। शादी हो नहीं हो देखिए आपका अपना पर्सनल चॉइस है, मैं तो ये, लेकिन आप का जो नाम उड़ाया जा रहा है ना, और वो सिर्फ इसलिए उड़ रहा है क्योंकि ये जाके वीडियोस कॉल में, ये जाके लोगों की कॉल्स में बकवास करके आता है, बोल के आता है, और फिर रिएक्शन चैनल्स से लेकर बड़े छोटे जितने भी चैनल हैं उन पर बातें आती हैं। फिर कोई कहीं से आपके मैसेज उठा के ला रहा है, कोई कमेंट उठा के ला रहा है, कोई कुछ उठा के ला रहा है, और बकवास और खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना पक्ष जो है वो रख देना चाहिए अब आके सामने। ठीक है, आपने जो भी फैसला लिया है उस फैसले को हम नहीं जानना चाहते हैं, बट जैसे आपका नाम 10 जगह उछाला जा रहा है, कॉल्स में उछाला जा रहा है, मैसेज में बोला जा रहा है, उसको आके प्लीज़ आप बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरा नाम इस बंदे ने और इसकी परिवार ने लिया तो सबसे बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहीं से चीज़ें उठती हैं और फिर फैल जाती हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये जो लल्लू भाई हैं, यानी कि जो लप्पू भाई हैं, ये बहुत ही बड़े घटिया आदमी हैं, और ऐसे लोगों को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए पूरे महिला समाज से, और नए क्रिएटर्स के लिए एक माफ़ीनामा रिकॉर्ड करना चाहिए कि मैंने जो गलती की है वो नहीं करनी है आगे फ्यूचर में किसी को भी, ना मैं करूँगा, ना मैं आने वाले जनरेशन को बोलूँगा कि भाई आप लोग ये सब करो, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे बुरा और घटिया काम है, घटिया काम मैंने किया है, और प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए। तो आपको क्या लगता है गाइज, आप अपनी राय दीजिए मेरे इस वीडियो पर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।